Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 11th chapter 4, that is Landscape of the Soul, and which is chapter 4. I have already given the English version video, now it is Hindi version video. So let's start. Before going to discuss the chapter, we will know about the author Natalie Troubray. Natalie Troubray एक historian writer थी who came in limelight because of her translated work. उन्होंने एक translated work किया था City of Zin, जो कि एक बुक विलियम डरलिपल की थी, एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ बेल्जियन एम्बेसडर टू इंडिया. वो बेल्जियन के एम्बेसडर की वाइफ थी. शी हैज़ ट्रेवल्ड वेरियस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विद हर हस्बैंड. उन्होंने बहुत सारी जगहें अपने हस्बैंड के साथ घूमी हैं, विज़िट की हैं. शी होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट. शी इज़ she's MA in history and also the archaeology from University of Belgium. She planned to write her next book on old Delhi architecture like Jama Masjid and Chandni Chowk. In this chapter, the author described two parts, and Natalie Troubray is the author. Natalie Troubray उसकी author है. इन्होंने दो पार्ट्स में स्टोरी को डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट पार्ट में लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसमें एथिक्स और अध्यात्म जो कि चाइनीज़ पेंटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है उसके बारे में बताया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है. वेयर द सेकेंड पार्ट हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, जिसमें सेकेंड पार्ट में आंतरिक अंदर की कला को दिखाया गया है, बताया गया है. And Getting Inside is an article that was published in the Hindustan Times in 2005. 2005 में बृंदा सूरी ने एक आर्टिकल लिखा था Getting Inside. उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. एंड द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अबाउट आर्ट. आर्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में, कला और उसकी इतिहास क्या है उसके बारे में इसमें इस लेसन में बताया है ऑथर ने. It revolves around the art of painting told through the help of various stories. आर्ट ऑफ पेंटिंग कैसी होती है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या कल्चर है, इसको बताया गया है, जो कि 2-3 स्टोरीज़ को मिलाकर उन्होंने इस चैप्टर को क्रिएट किया है. वी लर्न अबाउट चाइनीज़ पेंटर्स. हम इसमें चाइनीज़ पेंटर के बारे में जानेंगे और उनके वर्क के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके पीछे क्या स्टोरी है ये भी जानेंगे. Similarly, the second part explores the concept of art brut. Art brut का मतलब होता है कि who does not know the art skill, who have no skill of art, yet the person has the quality of मेकिंग गुड आर्ट. और लेकिन उसके में एक आदर्श है, उसके में एक आर्ट है जो इनेट है, जो जन जाता है, उसने कहीं सीखा नहीं. द पर्सन हैज़ नो डिग्री येट द पर्सन हैज़ द स्किल ऑफ दैट. दस वी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री. और इसके द्वारा हम आर्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. दिस चैप्टर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ईच टेलिंग अस अबाउट आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री थ्रू वेरियस स्टोरीज. इन द पार्ट टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, लैंडस्केप ऑफ द सोल में जो पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, कैसे कोई कला में मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, आध्यात्म से जुड़ा होता है, और ये चाइनीज़ पेंटिंग में है. वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग थ्रू 2 स्टोरीज. 2 स्टोरी यहाँ बताई गई हैं. इवन 3 स्टोरीज आर हेयर. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अ वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर वू दाओजी. वू दाओजी की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक फेमस चाइनीज़ पेंटर थे. और ये 8th सेंचुरी की बात है. व्हेन ही वॉज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर जुजोंग टू एडॉर्न अ वॉल ऑफ प्लेस. एक उनके राज में, टैंग जो एम्परर थे उनके राज में बड़ी सी वॉल थी, उसको उन्होंने डेकोरेट करने के लिए उन पेंटर को बुलाया.
वो पेंटेड ब्यूटिफुली सीनरी with mountains, waterfall, forest as well as clouds and blue skies with people living harmoniously in a happy environment. वो ने माउंटेन, वाटरफॉल, ये सारी चीज़ें बनाई और उसमें ऐसे लोग जो कि एक खुशी जीवन बिता रहे हों ऐसा इन्वायरमेंट उसने उस वॉल में सीनरी बनाई, तस्वीर बनाई. However, he painted a cave at the foot of a mountain, और माउंटेन के साइड में नीचे उन्होंने एक केव भी बनाई. एंड दैट वॉज इनहेबिटेड बाई अ स्पिरिट, और वो केव में एक स्पिरिट रहती थी, ऐसा उन्होंने बताया. When the painter was showing his work to the emperor, जब पेंटर अपना वर्क, अपनी आर्ट को, जो उसने तस्वीर बनाई थी, वो तस्वीर को दिखाने के लिए एम्पर को बुलाया, और एम्पर ने खुशी में जब क्लैपिंग की तो वो एंट्रेंस का केव खुल जाता है, और वो जो पेंटर होता है वो जैसे ही अंदर जाता है वो गायब हो जाता है. सो दिस आफ्टर डिसअपियरिंग, जैसे वो गायब होते तो ऑथर सेज दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ मिस्टिकल इनर वर्ल्ड. और उस आर्ट से, चाइनीज़ आर्ट से ये पता चलता है कि एक रहस्यमय वर्ल्ड है कला में जो सच की तरफ होता है, जिसमें आप जो चीज़ बनाएंगे वो एकदम रियल हो जाएगी. और चाइनीज़ पेंटिंग में ये 8th सेंचुरी के टाइम ये एक मान्यता थी, अजम्पशन था कि ऐसा होता है. अगर वो दिल से बनाई जाती है तो उसमें रियलिटी आ जाती है. दस इट सेज दैट ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन एंड कैन गो यॉन्डर एनी मटेरियल फॉर्म. और केवल वो मास्टर जिसने वो चित्र बनाया है, तस्वीर बनाया, वही उसके अंदर जा सकता है और उसे ही पता है बाहर आने का रास्ता, वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है. सिमिलरली देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर. अब यहाँ पे सिमिलरली ऑथर ने दूसरे चाइनीज़ पेंटर के बारे में बताया है, हु डिड नॉट ड्रॉ अ ड्रैगन्स आई फियरिंग इट वुड बिकम रियल. उसने अपनी पेंटिंग में एक ड्रैगन बनाया, बट उसकी आंखें उसने नहीं बनाई, क्योंकि वो उसे लगता था कि यदि वो आंखें बनाएगा और उसने खोल दिया तो वो उस पेंटिंग से गायब हो जाएगा या उसे मार देगा. इसलिए उसने उस पेंटिंग में उस ड्रैगन की आंखें ही नहीं ड्रॉ करी. So next we have the third one about a master blacksmith. अब एक ब्लैक स्मिथ के बारे में स्टोरी है. नेक्स्ट क्विंटन मैथ्सी की, who falls in love with the daughter of painter. अब वो जो ब्लैक स्मिथ था वो उस पेंटर की डॉटर के देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, उससे लव करने लगता है. बट जो पेंटर की होता है, जो फादर होता है, वो उसके प्रोफेशन के कारण उसे मना कर देता है कि वो उससे शादी नहीं करवा सकता अपनी बेटी की. ही एक्सेप्टेड क्विंटन बिकॉज ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड, बट व्हेन ही सॉ दैट Quentin made a fly which is just a real, and he tries to flew away that fly, and he became कि वो एस्टोनिस्ड, इवन वो सरप्राइज हो जाता है कि ये फ्लाई उड़ क्यों नहीं, लेकिन बाद में पता लगता है दैट इज़ जस्ट अ पेंटिंग ऑफ दैट. सो उसकी इस रचना से वो इतना प्रभावित हो जाता है, इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि वो क्विंटन से शादी करने के लिए अपनी बेटी की तैयार हो जाता है. इट हैड सच जेंटल रियलिज्म, एंड ये उसमें रियलिज्म का अप्रोच आता है उसकी पेंटिंग में, एंड दैट इट रिजेंबल्ड अ रियल वन, कि उसकी जो पेंटिंग थी वो एकदम रियल वन, नोबडी कैन इवन रिकॉग्नाइज विच इज़ ओरिजिनल और आर्टिफिशियल दैट वन. सो फर्दर द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज़ फिलोसफी. इसमें चाइनीज़ फिलोसफी के बारे में भी ऑथर ने बताया है. सेंचुरी जो एक होता है, सेंचुरी का मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, इसको भी ऑथर ने डिस्क्राइब किया है. फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट में बृंदा सूरी ने जो बात करी है अपने आर्टिकल में आर्ट ब्रूट में, उसमें ये बताया है कि आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट टू द आर्ट ऑफ द वन हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिसको कोई भी अधिकार नहीं होता है आर्टिस्ट होने का, जस्ट बिकॉज द पर्सन हैज़ नॉट एनी डिग्री ऑफ दैट. लेकिन उसके पास डिग्री ना होने के बावजूद भी द पर्सन कैन बी इनेट पेंटर, इनेट आर्टिस्ट, वो जन्म से आर्टिस्ट हो सकता है. इट इज़ बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. इट डजेंट मीन दे आर आर्ट ब्रूट.
yet somehow possess artistic talent and insight. Insight मतलब अंदर से आत्मा से उसमें टैलेंट है. She refers to them as the ones who think outside the box and defy the normal standards. जैसे कि आपने किसी को देखा and the person has not any skill, एक formal skill नहीं है, that time you just rejected that. It doesn't mean, but sometimes जो इनसाइट से आपकी जो कला होती है वो ज़्यादा निखर के आती है बजाय आप जब सीखे हुए हों, बिकॉज दैट इज़ इन इट. एंड पीपल रेफर टू देयर वर्क एंड अनऑर्थोडॉक्स आर्ट. हो सकता है उसे अनऑर्थोडॉक्स आर्ट लोग रेफर करें. शी साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ नेकचंद वर्क एट रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज़ ए फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट. नेकचंद भी एक ऐसे ही आर्टिस्ट थे इनके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं थी, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने अच्छे से एक रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में, जो कि काफ़ी फेमस हो गया और उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए. वी लर्न दैट आर्ट इज़ एन इन्फिनिट फॉर्म, कि आर्ट में एक अनिश्चित फॉर्म है विच हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड इट कैन नॉट फिट इनसाइड एनी सर्टेन बॉक्स. और कोई ये किसी छोटे बॉक्स में इकट्ठा नहीं हो सकता, इसे आप बाहर निकालेंगे. यू कैन नॉट लेबल इन अ बॉक्स. इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी एक लाइफ है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड स्टोरी समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.